है दुख्तरे नेक वो अपने ख़ानदान के, ख्वाबों से भी तेज़ दौड़ कर दिखाया है। मानवता की सेवा करने के लिए किसी वज़ीर आज़म मोदी ने चुनावी रैलियों से किया खिताब। ममता बनर्जी हुकूमत को सुनाई खरी खरी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी की चुनावी तशहीर। टीएमसी की चुनावी मुहिम भी जारी। मुल्क भर में चल रहे टीका उत्सव का आज दूसरा दिन। 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। वजारत सेहत ने कहा अक्टूबर तक दस्तयाब होगी 5 और वैक्सीन। स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद रियासतों ने उठाए कई कदम। 24 घंटे में सामने आए 1,68,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 63,000 से ज्यादा केस। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान मुलतवी। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक और एमपी में वबा की बेकाबू रफ्तार। हरिद्वार कुंभ का दूसरा शाही स्नान जारी। अखाड़े निकाल रहे हैं अपनी अपनी शाही सवारियां। साधु संतों के साथ साथ आम लोगों ने भी गंगा में लगाई अकीदत की डुबकी। कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। नतंज एटमी मरकज में बिजली सप्लाई में खलल को ईरान ने बताया एटमी दहशतगर्दी। इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बहुत बड़ी है लड़ाई। FIH हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना के खिलाफ दूसरे मैच में भी भारत की जीत। ब्यूनस आयर्स में खेले गए इस मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 3-0 से हरा दिया। और बाफ्टा में फिल्म नोमैडलैंड को मिले 4 अवार्ड। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकारी, बेहतरीन अदाकारा के लिए फिल्म को नवाजा गया। द फादर के एंथनी हॉपकिंस को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड। ऋषि कपूर और इरफान खान को पेश किया गया खराज अकीदत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मगरबी बंगाल विधानसभा इंतखाबात की तशहीरी मुहिम जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बर्धमान के तिलत साई सेंटर में एक रैली से खिताब किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अब तक हुए पोलिंग के 4 मरहलों में बीजेपी की सीटों की सेंचुरी पूरी हो गई है और जो लोग आपके साथ खेला करना चाहते हैं उन्हीं के साथ खेला हो गया है। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दीदी के लोग अब दर्ज फहरिस्त जात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को गाली देने में लगे हैं और उन्हें भिखारी कह रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन है। दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे। भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर
कितना कष्ट हुआ होगा, ये कल्पना से भी परे है कि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये सच्चाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के कल्याणी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने ममता बनर्जी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि दीदी के लोग खुलेआम SC, ST और OBC जुमरे के लोगों को सिर्फ इसलिए गाली देने लगे हैं कि वो तबके बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं। जमहूरियत का चुनाव की खास जगह है, इंतखाब कोई भी हार या जीत सकता है, ऐसे में गलत बयानबाजी ठीक नहीं है। आदरणीय दीदी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको किसी भी मतदाता का अधिकार छीनने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है और नहीं दिया जाएगा। आपको किसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित इनका अधिकार छीनने को नहीं दिया जाएगा। दीदी, हार जीत अरे चुनाव में लगी रहती है, वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन देश के संविधान की, बाबा साहब आंबेडकर और हरिचंद्र ठाकुर जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। खिताब के दौरान पीएम ने टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी पर अपने दौरे इख्तियार के 10 बरसों में बंगाल के अवाम से गद्दारी का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 मई को ममता बनर्जी हुकूमत बंगाल के अवाम को अलविदा कहेगी और रियासत में बीजेपी की सरकार बनेगी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बारासात में रैली से खिताब करते हुए कहा कि दीदी ने आम राय दहिंदगान को बदनाम करने की मुहिम शुरू कर दी है। दीदी ने बंगाल के सामान्य वोटर, आप सभी को बदनाम करने का अभियान शुरू कर दिया है। साथियों, दीदी आपकी ईमानदारी पर हमला कर रही है। आप मुझे बताइए, दीदी कह रही है कि आप लोग 500 रुपया ले लेकर के आए हैं। क्या आप पैसे लेकर के आए हैं? क्या आपका अपमान कर रही है? नहीं अपमान कर रही है? दीदी बंगाल के लोगों को बिकाऊ बता रही है कि नहीं बता रही है? इससे बड़ा किसी का अपमान हो सकता है क्या? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दीदी जानती हैं कि चुनाव में उनके गुंडे तशद्दुद कर रहे हैं और इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात नहीं कर रही हैं। हिंसा कर रहे हैं, इसलिए वो हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी नहीं कर रही है। ये जो सब कुछ चल रहा है, दीदी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके कान सुनते भी हैं, उनकी आंखें देख भी रही हैं और पता नहीं इशारा कहां से होता है, कब होता है, कैसे होता है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल में पार्टी की तशहीरी कामों में मसरूफ हैं। उन्होंने कलिम्पोंग में एक रोड शो किया। रोड शो में लोगों की जबरदस्त भीड़ थी। कलिम्पोंग को 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले वजीर आला ममता बनर्जी ने अलग जिला बना दिया था। जिला बनने से पहले ये दार्जिलिंग जिले का ही हिस्सा था। अमित शाह ने वादा किया कि बीजेपी इख्तियार में आने पर शुमाली बंगाल में एक एम्स और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएगी। उत्तर बंगाल में एक एम्स बनाएंगे। हमने तय किया है कि उत्तर बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और पहाड़ को टूरिज्म का हब बनाने के लिए 1000
सरकार करेगी और महिलाओं को बस में, ट्रेन में, मेट्रो में टिकट भी नहीं लेनी पड़ेगी। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी वाले एनआरसी के सिलसिले में गोरखाओं को डरा रहे हैं कि एनआरसी आएगी तो उनकी शहरियत चली जाएगी। उन्होंने कहा कि एनआरसी आने पर भी किसी गोरखा की शहरियत नहीं जाएगी। ही नहीं है, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं, एनआरसी आए तो भी एक भी गोरखा को यहां से निकाला। टीएमसी वाले झूठ बोलते हैं। टीएमसी वाले कहते हैं कि एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी। एनआरसी अभी आया ही नहीं है। आएगा तो भी एक भी गोरखा का बाल बांका नहीं होने देंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने धूपगुड़ी में रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 4 मरहले की वोटिंग में बीजेपी 92 से ज्यादा सीटों पर आगे है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी लोगों को मुश्तइल न करती तो 4 लोगों की मौत न होती। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इख्तिदार में आते ही हम शुमाली बंगाल में एक एम्स बनाएंगे, सिलीगुड़ी में आईटी पार्क, शुमाली बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सिलीगुड़ी में मेट्रो भी चलेगी। उत्तर बंगाल में सरकार बनते ही एक एम्स बनाने का काम करेंगे। हमने तय किया है सिलीगुड़ी में आईटी पार्क बनाएंगे। हमने तय किया है उत्तर बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राजवंशी भाइयों की नारायणी सेना, जिसको चिला रॉय के नेतृत्व में 50 साल तक मुगलों को यहां आने नहीं दिया, वो नारायणी सेना के स्मृति में एक नारायणी बटालियन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, पंचानन ठाकुर की स्मृति में 250 करोड़ का फंड बनाकर एक विशाल मूर्ति और संग्रहालय पंचानन ठाकुर का लगाने का हम काम करेंगे। मगरबी बंगाल में दीगर पार्टियों की चुनावी तशहीर भी जारी है। तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी जगह जगह रैलियां करके अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सेहतयाब होकर लौट आए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मैं सर्जरी के बाद राष्ट्रपति भवन लौट आया हूं। आप सबकी दुआओं, एम्स और फौज के आरआर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की गैर मामूली देखभाल की वजह से मेरी जल्द सेहतयाबी मुमकिन हो सकी है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। मैं घर वापस आकर खुश हूं। और कोरोना से बचाव के लिए रूस के जरिए तैयार की गई स्पुतनिक वी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। इस सिलसिले में आज माहिरीन की एक मीटिंग हुई जिसमें ये मंजूरी देने का फैसला हुआ। याद रहे कि भारत में ये वैक्सीन बड़े पैमाने पर तैयार हो रही है और इसको बनाने का काम मशहूर दवासाज कंपनी डॉक्टर रेड्डीज कर रही है। याद रहे कि इस वैक्सीन के तीसरे मरहले के ट्रायल का डाटा पहले ही जमा कराया जा चुका है। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर एक बार फिर से तशवीश में इजाफा हो गया है। वजारत सेहत की तरफ से जारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। 24 घंटों के अंदर कोरोना से 904 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 10 रियासतों में कोविड के रोजाना नए मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। नए मामलात 80.92% उन्हीं रियासतों से दर्ज किए गए हैं और महाराष्ट्र में वबा के बढ़ते दायरे को देखते हुए 10वीं और 12वीं के इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए हैं। मुल्क भर में टीका उत्सव का आज दूसरा दिन है। 14 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रोग्राम का मकसद शराइत पूरी करने वाले अफराद को वैक्सीन लगवाने की तहरीक देना है। उधर मुल्क में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,33,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की खुराक दी गई। वजारत सेहत ने कहा है कि अक्टूबर तक मुल्क में कोरोना की 5 और वैक्सीन दस्तयाब हो जाएंगी।
और मुंबई में आज से 62 निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने की मुहिम फिर से शुरू हो गई। मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे 49 वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। इधर 71 निजी अस्पतालों में भी कोविड-19 से बचाव का टीका लगवाने की सहूलत दस्तयाब है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि हाल ही में उन्हें मरकजी हुकूमत से वैक्सीन के 2,35,000 खुराकें मिली हैं, जिसके बाद वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाई जा रही है। प्रसार भारती सेक्रेटरिएट में टीका उत्सव का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में प्रसार भारती के सीईओ समेत वहां मौजूद स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम दैट हैज़ कम हियर कि आज प्रसार भारती में ये पहली बार हो रहा है एंड सभी जो भी एलिजिबल है हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारा जितना भी वर्क फोर्स है वो सभी इस सेटअप का एडवांटेज ले और जल्द से जल्द अपना टीका करवाए, क्योंकि जब तक हम सब साथ मिलकर प्रिकॉशंस ले और वैक्सीनेशन करवाएं तभी जाके वी विल बी एबल टू डिफीट कोविड-19। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वबा से बेकाबू होती चली जा रही है। दिल्ली में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले दर्ज हो रहे हैं। कोरोना के तेज रफ्तारी से बढ़ते मामलात की वजह से वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज एक हंगामी मीटिंग की। मीटिंग में आला अफसरान ने शिरकत की और शहर में कोरोना की बदतर सूरत हाल पर बातचीत की गई। वजीर आला ने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करने और वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मुल्क और उत्तर प्रदेश के कई अजला में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी आला हुक्काम से चौकस रहने को कहा है। वजीर आला ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर कोर टीम के साथ कोरोना से मुताल्लिक मामलात पर मीटिंग की। मीटिंग में सभी हुक्काम और लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचाव के लिए मुसलसल बेदार होने की हिदायत दी। मीटिंग में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र अब अवामी मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लाजमी इस्तेमाल पर ज्यादा जोर देने, सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर सेहत महकमे की टीम इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट पर खास जोर रहा। साथ ही कोरोना से बचाव से मुताल्लिक लोगों को मुसलसल बेदार भी किया जाए। उधर मध्य प्रदेश की वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से निमटने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। रियासत में हर एक वजीर को एक जिले की जिम्मेदारी देकर जवाबदेही तय की गई है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अवाम से अपील की है कि लॉकडाउन के बजाय अगर मास्क से चेहरा लॉक हो जाए और पैर भी लॉक हो जाए, घर से गैर जरूरी ना निकलें तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं और हमारे पास ऑक्सीजन का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे प्रदेश में बिस्तर बढ़ाने के काम में लोगों को लगाया। ऑक्सीजन की आपूर्ति रोज सुनिश्चित हम करते हैं। आज भी मैंने आपूर्ति की समीक्षा की है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी आपूर्ति लगातार जारी है और मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में इंजेक्शन का संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अभी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में लगातार भेजे जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी बेकाबू लहर का कहर जारी है। जहां एक तरफ कोरोना के यौमिया नए मामलात के रिकॉर्ड रोज टूट रहे हैं, वहीं अब वबा का कहर सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 44 मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। इसके बाद फैसला किया गया कि आज से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूरे अहाते को सैनिटाइज किया गया। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने साबिक गवर्नर लालजी टंडन की सालगिरह पर एक
हॉल का इफ्तिताह किया। लखनऊ के चौके स्टेडियम में वाक़ ये हॉल मल्टीप्रेस है। लंदन में होने वाली ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स की ऑनलाइन तकरीब में नोमैडलैंड ने बेहतरीन फिल्म का बाफ्टा अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी खातून के गिर्द घूमती है जो माशी परेशानियों के बाइस वैन में जिंदगी गुजारती है। इधर बेहतरीन अदाकारा का एजाज नोमैडलैंड की मरकजी अदाकारा फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने अपने नाम किया, जबकि बेहतरीन अदाकार का अवार्ड फिल्म द फादर में ज़ईफ बाप का किरदार अदा करने वाले सर एंथनी हॉपकिंस ने अपने नाम किया। फिल्म अवार्ड्स की एनिमेटेड कैटेगरी में फिल्म सोल ने एजाज अपने नाम किया। शो के मौके पर मलका बरतानिया के मरहूम शौहर शहजादा फिलिप को भी खराज अकीदत पेश किया गया। ईरान ने नतंज एटमी मरकज में पेश आने वाले वाक़े की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ के बकौल इसराइल ईरान की तरफ से पाबंदियों के खात्मे के सिलसिले में कामयाबियों का बदला लेना चाहता है और जिसका वो अवामी तौर पर इजहार कर चुका है। बकौल ज़रीफ ईरान उसका बदला लेगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक नतंज में बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया गया, ताहम वहाँ ना तो कोई ताबकारी खारिज हुई है और ना ही अमले को कोई खतरा दरपेश है। याद रहे कि कल एक इसराइली रेडियो ने इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से दावा किया कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की नतंज में वाक़े एटमी तंसीब पर साइबर हमला किया है। और हरिद्वार कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान जारी है। सुबह सबसे पहले अखाड़ों ने शाही जुलूस निकाले, इसके बाद साधु संत स्नान कर रहे हैं। कोरोना वबा को देखते हुए कुंभ में आए अकीदतमंदों को हिदायत दी गई है कि वो कोरोना से बचाव के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाएं। यहाँ की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतनी व्यवस्था की है। और यहाँ जो भी भक्तगण आ रहे हैं दर्शन करके सकुशल वापस जा रहे हैं। कि यहाँ आते माँ गंगा की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था भी सरकार का ठीक है। स्नान हो गया जी, बहुत अच्छा स्नान होया। आपकी सरकार बहुत अच्छी है, साफ सफाई है, बिल्कुल आराम से स्नान होया। यहाँ सरकार का जिस तरह यहाँ पर व्यवस्था है, सरकार का हर जगह जो अफसर हैं जो उनके ये है, ये लोग भी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ के व्यवस्था प्रशंसनीय है। कुंभ का स्नान भी हम लोग ये जो ऐसे दोनों हाथ उठाकर हम करते हैं और ऐसे हाथ उठाकर करते हैं, तो हम इस परमात्मा से जो हमें देख रहा है उसी से हम इस प्रकार की भावना के साथ मांगते हैं, तो निश्चित तौर पर इस स्नान के बाद ये कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाएगी। यहाँ स्नान करने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और यहाँ स्नान करने के बाद लग रहा है शरीर में एक नया ऊर्जा आ गया और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं इसे बता नहीं सकती। आकर के बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म मोदी ने चुनावी रैलियों से किया खिताब। ममता बनर्जी हुकूमत को सुनाई खरी खरी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी की चुनावी तशहीर। टीएमसी की चुनावी मुहिम भी जारी। मुल्क भर में चल रहे टीका उत्सव का आज दूसरा दिन। 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक लगाई जा चुकी है कोरोना वैक्सीन। वजारत सेहत ने कहा अक्टूबर तक दस्तयाब होगी 5 और वैक्सीन। स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद रियासतों ने उठाए कई कदम। 24 घंटे में सामने आए 1,68,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 63,000 से ज्यादा केस। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान मुलतवी। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक और एमपी में वबा की बेकाबू रफ्तार।
हरिद्वार कुंभ का दूसरा शाही स्नान जारी, अखाड़े निकाल रहे हैं अपनी अपनी शाही सवारियां। साधु संतों के साथ साथ आम लोगों ने भी गंगा में लगाई अकीदत की डुबकी। कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। नतंज एटमी मरकज में बिजली सप्लाई में खलल को ईरान ने बताया एटमी दहशतगर्दी। इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बहुत बड़ी है लड़ाई। FIH हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना के खिलाफ दूसरे मैच में भी भारत की जीत। ब्यूनस आयर्स में खेले गए इस मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 3-0 से हरा दिया। और बाफ्टा में फिल्म नोमैडलैंड को मिले 4 अवार्ड। बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन हिदायतकारी, बेहतरीन अदाकारा के लिए फिल्म को नवाजा गया। द फादर के एंथनी हॉपकिंस को बेहतरीन अदाकार का अवार्ड। ऋषि कपूर और इरफान खान को पेश किया गया खराज अकीदत। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।